बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाके खैर वाफियत से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन नाज़रीन, जो सियासत की जो थोड़ी सी सूरत हाल है वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले जो एक तज़किरा करते हैं, आप जो एमकेएम पाकिस्तान या एमकेएम लंदन, अब ये एक ऐसी जमात थी, आफाक अहमद की एक मुहाजिर कौमी मूवमेंट है और मुस्तफ़ा कमाल साहब और इन दीगर की एमकेएम पाकिस्तान है और अल्ताफ हुसैन की एमकेएम लंदन कर दी गई। लेकिन अब इन तमाम मामलात के अंदर एक मुहाजिरों के हकूक के लिए जो जमात आ रही है, जो एक नई जमात का नाम सामने आया है और कुछ दिनों में उसका ऐलान किया जाएगा, जो कि ये कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन के ये नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं कि मुहाजिरों के हकूक के लिए बात करेंगे। मैंने आपको कुछ पहले व्लॉग में बताया था कि तमाम एमकेएम लंदन जो अल्ताफ हुसैन के रहनुमा थे, जो अल्ताफ हुसैन के नीचे काम करने वाले जो कराची में लोग थे, जो एमकेएम पाकिस्तान के इन होने के बाद वो आउट हुए और दुबई लंदन इधर चले गए। लेकिन अब उन्होंने इशरत अहलबाद ग्रुप में जो ज्वाइन करा था अपने आप को, तो कुछ टाइम पहले दुबई में ये मीटिंग्स हुई थी और इसके बाद अभी उस जमात जो आ रही है वो जो मुहाजिरों की जमात होगी, अब उसका नाम मोहम्मद कौमी मूवमेंट रखा गया। अब ये एक नया नाम अनाउंस हुआ है जो कराची के मुहाजिरों के हकूक के लिए बनेगी और इसमें कई ऐसे नामजद आएंगे जो इस नए चेहरे भी आपको दिखेंगे और कई ऐसे पुराने चेहरे भी दिखेंगे। आने वाले वक्त में आप सबको इस चीज का इल्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ अभी जो सोशल मीडिया पे 9 तारीख और 10 तारीख की जो दो वीडियोस बड़ी जबरदस्त चल रही हैं और तमाम लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं पाक आर्मी ने और पंजाब पुलिस और अफवाज पाकिस्तान की आपस में लड़ाई हुई। अब इसकी क्या रीजन है, इसके हकायक क्या है? अब आपको पता है सोशल मीडिया पे मुसलसल हर कोई अपना तस्करा भेज रहा है और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसकी क्या वजूहात है? इसकी जो वजूहात है जो हमें पता चली है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसकी वजूहात ये हैं, लोग एक इदारे को आप सबको पता है कई ऐसे लोग हैं जो पाक फौज को इस टाइम बिला तातुल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जब ये एक मसला आया, ये मसला क्या, इसको पूरी तफसील से मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा ये मसला क्या है। देखें, किसी मसले का जब तक आप लोगों को पता ना हो तब तक आप उसका एक्शन नहीं लें, उसकी बात किसी से मत करें, अपने अफवाज पाकिस्तान को बिला उज़र आप बदनाम मत करें। इसकी वजूहात क्या है? बावल नगर में ये जो 9 तारीख को, ये 8 तारीख को ये वाक्य पेश आया और 9 तारीख को इस वाक्य को सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया। ये मसला क्या था? ये मसला ये था, बावल नगर में एक मुस्लिम था, उसके पीछे ये 3 एहलकार और वहां का भावल नगर के जो थाने का एसएचओ था, ये एसएचओ उनके पीछे गया, मुलजमान के पीछे। वो मुलजमान एक घर में जाके घुस गए। अब ये एसएचओ साहब उन 3 एहलकारों के साथ उस घर के अंदर चले गए और उस घर के अंदर खवातीन भी थी। अब ये एसएचओ साहब उस घर के अंदर जाके बैठ गए और इन एसएचओ साहब को वो जो घर वाले लोग थे उन लोगों ने इन एसएचओ साहब को यरगमाल बना लिया। क्यों? क्योंकि ये बगैर वारंट और बगैर लेडीज एहलकार के ये घर में घुसे। उन घर वालों ने जो वीडियोस बनाई थी उस वीडियो में उन्होंने इस चीज का एतराफ किया है कि इनके साथ कोई लेडीज एहलकार नहीं और घर के अंदर चार दीवारी के अंदर घुसे। क्योंकि पंजाब पुलिस को आपको पता है चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की 2022 से ये आदत लगी हुई है। वो आदत अब पंजाब पुलिस को अपने गले पड़ी। वो क्यों गले पड़ी? वही हरकत इन्होंने इस जगह पे करी, लेकिन ये जगह क्या थी वो आप जरा सुने। ये किसी कमांडो के भाई की घर था। अब ये पॉइंट की बात आप देखें, वो जो कमांडो थे वो फौज के एहलकार थे, उनका वो जो भाई था वो यहां मुस्लिम के तौर पे था। अब ये उस घर में जब ये घुसे, इन्होंने ये हरकत करी, उन घर वालों ने इन चारों को पकड़ के मारा भी, तशद्दुद का भी निशाना बनाया और इसके बाद पुलिस की भारी नफरी गई और उसने वहां से इन एसएचओ साहब को, इन 3 एहलकारों को वहां से बाजियाब करवाया और वहां के जो घर वाले थे तकरीबन 26 या 32 अफराद के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। और 9 तारीख को ये
रिपोर्ट जियो अपडेट कर रहा है, और 10 तारीख को जियो एक नई रिपोर्ट अपडेट कर रहा है कि ये 4 एहलकार थे, एसएचओ साहब और वो 3 एहलकार थे, ये चारों के चारों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इनको थाने में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन वजह क्या हुई, अब ये लोग वहां से पकड़े गए, उन 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 9 तारीख को जियो ने ये रिपोर्ट किया और 10 तारीख को जियो ये रिपोर्ट करा उन चार वहां जिन 4 एहलकारों को एसएचओ साहब यरगमाल बना दिया गया था, इन चारों को भी पुलिस ने पकड़ लिया कि इन्होंने भी गैर कानूनी काम किया है, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है और ये वहां गए हैं, इनको पकड़ा गया। इनके खिलाफ जो मुकदमा था वो ये था, इन्होंने अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया है और नाजायज तरीके से किसी घर में गए हैं, ये मुकदमा इनके ऊपर था, इन लोगों को पकड़ा गया। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इसके बाद पता चला कि इन लोगों को थाने में नहीं रखा हुआ, इनको शाही तरीके से ये घूम रहे हैं आजाद। जैसे ये पता चला, अब वो जो कमांडो साहब थे, आप सबको ये बता दें, उन कमांडो साहब ने अपने ही एक हिस्स में आके कि मैं एक इतना बड़ा अफसर और मेरे भाई के घर ऐसा हुआ और ये इनकी ऐसी मिजाल के ये आजाद घूम रहे हैं, उन्होंने वहां से ऑर्डर दिया, वो अपने वो फौजी एहलकारों को उन्होंने भेजा, उन्होंने जाके उस थाने पे जाके इन चारों को पकड़ा और इनकी भी वीडियो है, जो फौज ने उनको मारा है, ये वीडियो भी थी। उस वीडियो पे लोगों ने एक बोलचाल खड़ा किया कि फौज पंजाब पुलिस से लड़ गई। ये मसला एक इदारे के अफसर और दूसरे इदारे के अफसर के दरमियान था, और ये कोई पहला वाक्य नहीं, माजी में भी ऐसे वाक्य होते रहे हैं। आपको पता है कराची में एक बार पुलिस और रेंजर्स पुलिस और बहरिया के एहलकार लड़ गए थे, ये मामलात होते रहते हैं, पहले माजी में भी हुए, कोई नई कहानी नहीं थी। अब इसमें पंजाब हुकूमत भी छलांग मार दी उन्होंने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी छलांग मार दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 बंदों को टारगेट किया कि ये देखो फौज क्या कर रही है, ये देखो पुलिस क्या कर रही है। लेकिन अगर देखो हकीकत बात है, देखो वो उस इदारे के वो जो सरबराह थे, वो जो कमांडो साहब थे, उन्होंने बस अपनी एक अना में कि मेरे भाई के घर पुलिस आई और इस तरह आई, गैर कानूनी तरीके से आई, उन्होंने जाके अगर पहले तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, अब मुकदमा दर्ज होने के बाद भी वो लोग आजाद घूम रहे थे, पुलिस की ये गलती थी, पुलिस को आजाद नहीं घूमने देना था, पुलिस उनको पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती, उनको जेल में डालती। जब किसी की ने खबर दी पुलिस वाले ने उनको कि ये आजाद घूम रहे हैं, तो उसके बाद क्या एक्शन हुआ, उन्होंने अपने एहलकार भेजे और थाने में उन्होंने जाके दावा बोला और थाने में जाके उन तमाम चारों के चारों को मार के पकड़ के उन्होंने बाहर निकाला। तो इस पे जब पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, तो फिर पंजाब पुलिस की तरफ से जो तहरीरी फैसला आया उसमें यह है कि ये जो वाकया हुआ गैर मामूली वाकया, मतलब इस वाकये को इतना आम नहीं था। तो इस मामले को जिस तरह सोशल मीडिया पे लोगों ने खराब किया और आवाम से उन्होंने इल्तिमास करे कि आवाम सोशल मीडिया पे कान न धरे, और ये जो मामला था ये हमने रेंज अफवाज पाकिस्तान के अफसरान भी बैठे, पंजाब पुलिस के अफसरान भी बैठे, इन दोनों बैठ के इस मामले की इंक्वायरी करी और मिल के मामला हल कर दिया। लेकिन ये इदारों का मामला जो है, अब वो जो अफसरान थे, अब उनकी जो गलती थी उन्होंने भी अपनी गलती की तस्लीम करी होगी, जो पुलिस अफसर थे उनकी जो गलती थी उनकी भी तस्लीम होगी, जो उनकी सजा उनको वो सजा भी मिलेगी। तो ये मामला इस तरह हल हो गया। लेकिन ये ऐसे मामला माजी में भी होते रहे, लेकिन हम इस चीज की ये चीज हम नहीं कह सकते कि अच्छा किया, नहीं, किसी इदारे को दूसरे इदारे पे ये फौकियत हासिल नहीं कि हर इदारा अपने दूसरे इदारे का कुछ लिहाज मातहत होता है। अब ऐसा नहीं कि आप अगर फौज में तो आप किसी को पुलिस को भी नहीं छोड़ोगे, नहीं, ऐसा नहीं, ये उन्होंने गलत किया, कोई भी थे। अब इनके इकदाम की वजह से अभी तक जो सोशल मीडिया पे फौज पाकिस्तान की एक नई तरीके से बेइज्जती की जा रही है, उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। अगर ये कमांडो साहब इस तरह की हरकत नहीं करते, ये बेहतरीन तरीके से अगर इस मसले को हल किया जाता और वीडियोस मंजर यहाँ पे ऐसे ना आती, तो मामला बिल्कुल क्लियर हो जाते। लेकिन ये इस तरह नहीं हुआ, तो ये मामला इतने खराब हुए कि एक इदारे की इतनी बेइज्जती, लोग सोशल मीडिया पे बिल्कुल निशाना बनाए जा रहे हैं फौज पाकिस्तान को और पंजाब पुलिस को। अब आप अगर पंजाब पुलिस की बात करें, देखो पुलिस चाहे कराची की पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, आप सबको पता है पुलिस जिस तरह रिश्वत लेती है, जिस तरह गैर कानूनी काम पुलिस कर रही है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है पुलिस बदनाम है। लेकिन एक इदारा जिस इदारे की वजह से पूरी मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और मुल्क चल भी रहा है, उसी इदारे को एक अगर अफसर बदनाम कर रहा है,
تو ہمیں اس ادارے سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس افسر کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، اس پورے معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اس افسر نے ایسی حرکت کیوں کری، کیوں ایسے جا کے اس طرح ویڈیوز بنائی اور اپنے پوری فوج کے اہلکاروں کو 30 سے 40 اہلکاروں کو جا کے تھانے میں بھیجا اور دعویٰ بولا اور تھانے کے اہلکاروں کو یرغمال بنا دیا۔ یہ معاملات تو ہے نا اس طرح کے ہیں کہ فوج کی ایک جو اتنا بڑا ادارہ ہے اس کی بدنامی صرف پاکستان میں نہیں ہے، ملک بھر میں، ملک کے باہر انڈیا والے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک ادارہ جس سے لڑنے کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، دوسرے ملک نہیں سوچتے، وہ بھی اتنا ڈرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اندر اگر ان اداروں کے اگر اہلکار اس طرح کریں گے تو ملک کی بہت بڑی بدنامی بنے گی۔ اس سے اس ادارے کو بھی بچنا چاہیے، پنجاب پولیس کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان اہلکاروں کی تحقیق ہونی چاہیے اور بہترین طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے تاکہ سچ سامنے آئے کہ اصل وجوہات کیا ہیں، کن وجوہات سے یہ ہو رہا ہے۔ اور ہم بھی سوشل میڈیا کے تمام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو حقائق ہیں آپ ان کی طرف متوجہ ہوں، آپ ایک ادارے کو بدنام کوئی بھی نہ کرے، کوئی بھی ایسی پوسٹ شیئر نہ کرے جس سے ہمارے ادارے کی بدنامی ہو۔ اگر ہمارے ادارے کی بدنامی ہوئی تو ہمارے ملک کی بدنامی۔ اور یہ پوائنٹ تھا یہ اس واقعے کا جس واقعے کی وجہ سے پورے سوشل میڈیا پہ کورام مچا ہوا ہے کہ افواج پاکستان کی لڑائی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو تھا یہ کلیئر ہے، میں نے جو چیز آپ کو بتائی ہے 9 تاریخ کو جو جیو نے رپورٹ کیا، جو 10 تاریخ کو کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، جو پنجاب پولیس نے جو اپنا حتمی فیصلہ دیا اور وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ تمام تر یہ کلیئر باتیں ہیں، ایک افسر کی انا کی وجہ سے یہ اتنا بڑا معاملہ آگے تک بڑھا، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اگر کراچی کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا اب محمد قومی موومنٹ جو ہے یہ لانچ ہوگی آنے والے وقت میں کراچی میں۔ اس میں کئی ایسے ایم کے لوگ ہوں گے جو ابھی والے بھی اس کے اندر ایڈ ہوں گے اور پہلے والے بھی آئیں گے اور کوئی آپ کو نئے چہرے بھی دکھیں گے، لیکن ان کا جو منشور ہے، جو ان کا ایک مشن ہے وہ ہے مہاجروں کے حقوق۔ ظاہر سی بات ہے میں متواتر پچھلے میرے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان میں ایک ہی آواز اٹھا رہا ہوں کہ مہاجروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ میں نہ کوئی پارٹی بنا رہا ہوں نہ میں کچھ، میرے کو نظر آ رہا ہے کہ مہاجروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، ڈومیسائل کے مسئلے چل رہے ہیں اور کتنے مسائل ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں، لیکن یہ اب ایک سیاسی جماعت آئے گی جو مہاجروں کے حقوق کے لیے بات کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کتنا مہاجروں کے حقوق کے لیے بات کری، الطاف حسین کے جو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی تھی وہ کتنا مہاجروں کے حقوق کے لیے بات کر رہی تھی، اور یہ محمد مہاجر قومی موومنٹ جو آئے گی یہ کراچی والوں کے بالخصوص مہاجروں کے لیے کتنا حق کی بات کرے گی، کس حد تک جائے گی، کیا نیا لائے عمل لائے گی، وہ بھی تمام تر جتنے اپڈیٹ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جتنی یہ معاملات کراچی کی سیاست کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ جماعت لانچ ہو رہی ہے اور کون سے لوگ اس کے اندر آئیں گے اور کس طرح اس جماعت کو چلنا ہوگا اور کس طرح یہ سیاست کا آغاز کرے گی اور کس طرح یہ مہاجروں کے حقوق کی آواز اٹھائے گی۔ امید ہم کرتے ہیں اگر یہ جماعت آئے مہاجروں کے حقوق کی آواز اٹھائے، مہاجروں کے حق لے کے رہیں تو ہم خوش ہوں گے اس جماعت سے۔ اگر اس نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو ایم کیو ایم پاکستان ابھی تک اپنا رہی ہے تو پھر اس جماعت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی پھر مہاجروں کے حقوق نہیں لینے، جس طرح آفاق احمد نہیں لے سکتے، جس طرح مصطفیٰ کمال، خالق مقبول صدیقی نہیں لے سکتے، اگر اسی طرح کے عمل ان لوگوں نے بھی سٹارٹ کیے تو یہ بھی کوئی حقوق نہیں لے سکتے مہاجروں کے۔ اگر انہوں نے بہترین اب طریقہ اپنایا اور ایک نئے طریقے سے یہ لوگ آئے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے مہاجروں کے حقوق بھی وہ وقت دور نہیں ہے جب مہاجروں کو مہاجروں کے حقوق بھی ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔